हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका किताबों के अड्डा चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के ऊपर। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का ये सब्जेक्ट है। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपका ये एग्ज़ाम है, हो सकता है एसवाई वालों का 18 जनवरी को एग्ज़ाम है या फिर अदर का किसी अदर में भी हो सकता है। आप एक बार अपनी डेट शीट चेक कर लेना। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एसवाई वालों का एग्ज़ाम जो है वो 18 जैन को है। डैम श्योर कि ईवीएस का यानी कि वैक का जो सब्जेक्ट है वो आपका 25 जनवरी से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बट एक्सेप्ट ऑफ दिस सिलेबस आपका सब में सेम ही है। क्लियर है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की। और यूनिट नंबर 5 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि प्रॉपर पैटर्न के साथ हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ यूनिट भी हमारी कवर हो जाएगी और हम चैप्टर भी कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। एंड ये पूरा का पूरा सिलेबस एनईपी बेस्ड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है, क्योंकि सिलेबस चेंज है और गाइडेंस कम है। सो डोंट वरी, आई एम विद यू, क्योंकि मुझे पता है आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम है, तो हो सकता है थोड़ी सी नर्वसनेस हो, बट डोंट टेक इन टेंशन। बट आपको वीडियोस के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहना है। जो भी अपडेट्स आते हैं उनको रेगुलरली आपको चेक करते रहना है। हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके साथ हैं और डैम श्योर कि आपकी पूरी ग्रेजुएशन तक आपके साथ रहेंगे। देखो, यूनिट नंबर जो 5 है वो पर्यावरणीय नीतियाँ और प्रबंधन के ऊपर है। इट मीन्स कि इन्वायरमेंट को लेकर के क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है और क्या क्या उनका मैनेजमेंट स्टेटस रहा है। क्लियर द पॉइंट, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत को लेकर के बनता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख नीतियाँ और कानून कौन कौन से हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पर आपको इसका आंसर कैसे देना है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इस क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में बांटना है। द फर्स्ट इज़ इंट्रो। ठीक है, हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इतना तो आपको पता ही होगा। देखो, सबसे पहले भूमिका अगर बनानी तो भारत के संरक्षण के ऊपर बनाएंगे कि भारत किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई नीतियां और कानून लागू किए गए हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास को यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करते हैं। कुछ नीतियाँ और कानून इस प्रकार है। ठीक है, पहला कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, जिसमें यह अधिनियम पर्यावरण की गुणवत्ता यानी कि उनकी क्वालिटी को सुधारने के लिए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया था। देखो, कोई भी अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी संधि हो रही है, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे क्लियर एक पॉइंट कॉमन ज़रूर लिख करके आना कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बनाया गया। ये मैं आपको एक एडिशनल बता रही हूँ अपने आंसर को बहुत अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम और मानक निर्धारित करने पर जो है अधिकार प्रदान करता है। यानी कि ये जो एक्ट था, ये जो पूरा एक्ट था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा कंट्रोल कर रही थी। दूसरा एक्ट आया था भारत में, जल नियंत्रण। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण, जल अधिनियम आया था। जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत केंद्रीय और राज्य सरकार पर जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। आपने देखा होगा ना, जो आज के टाइम पे जल प्रदूषण बोर्ड है, ये 1987 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू है। तीसरा अधिनियम वायु अधिनियम, वायु नियंत्रण और अधिनियम, यह आया था 1981 में। ठीक है, एयर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रण और वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसके तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, जैव विविधता, ये 2002 में आया था। ठीक है, 2002। आप इसको ना अपने बर्थ ऑफ डेट के हिसाब से आप याद कर सकते हो। जैसे कि 2003 में बहुत से बच्चों का जन्म है, तो आप याद करना कि 2002 में ये आया था एक्ट। इस तरीके से मैं आपको याद करने का सिंबल बता रही हूँ, और मस्ट है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 4 कम से कम अधिनियम आप ज़रूर लिख करके जाना, एक्ट ज़रूर लिख करके जाना। तो जैव अधिनियम 2002 में आया था, जिसके अंदर बात की थी जैव अधिनियम के संरक्षण और सतत विकास के ऊपर बात की थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की थी। ये जो नेशनल पार्क्स देखे हैं ना आपने, ये सब इनके थ्रू ही स्टैब्लिश हुए हैं। वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, जिसमें वनों में यानी कि जंगलों में जो जीव रहते हैं उनके ऊपर बात की गई थी कि उनको कैसे बचाया जाए। आवासों के संरक्षण की बात की थी, उनके रहने सहने के। राष्ट्रीय उद्यान और जल वन्य जीवन के ऊपर बात की थी।
सिक्स्थ आप राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में जो आया था, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, ये नीति पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, इसमें जलवायु नियंत्रण, जैव विविधता, वनों की कटाई, सारे ही मुद्दे शामिल थे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो कि 2016 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अभी का कानून है जिसमें प्लास्टिक के कचरे को लेकर के प्रबंधन के ऊपर बात की गई थी और प्लास्टिक बैग्स के उत्पादन, उपयोग और निपटान के लिए सख्त मापदंड निर्धारित था। आपको पता होगा 2016 में ये लागू है। एक गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, एक कानून निकाला था कि अगर कोई भी दुकानदार प्लास्टिक के पन्नियों में कुछ बेचता हुआ नज़र आएगा तो उसके ऊपर चालान काटा जाएगा, है ना, ये हुआ था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसी के तहत हुआ था। निष्कर्षण कैसे लिख सकते हो, ये नीतियाँ और कानून पर्यावरण की सुरक्षा, नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं और भावी पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ये तो आपका क्वेश्चन 1 था। अब साथ ही साथ हम क्वेश्चन 2 को भी एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण प्रबंधन, इनकी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है, इसके प्रमुख घटकों को बताएं। तो पर्यावरण को सुरक्षित प्रदान करने के लिए जो भी नियम बनाया जाए वो सारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से ये लिख सकते हो, पर्यावरण योजना, पर्यावरण इन्वायरमेंटल प्लानिंग, ये प्रक्रिया जो है पर्यावरण संसाधन के सतत उपयोग और संरक्षण के रणनीतिक विकास की बात की जाती है। जैसे भूमि उपयोग कैसे करना है, जल को कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें। पर्यावरण मूल्यांकन, असेसमेंट, मूल्यांकन का मतलब होता है कि क्या चीज़ें वहाँ से हम निकल पा रहे हैं। किसी परियोजना या गतिविधि के पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का पुनर्नुमान और मूल्यांकन करना। ठीक है, इसके तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और राष्ट्रीय पर्यावरणीय आकलन शामिल है। एसएक और ईए ये क्या करती है, ये दो जो संगठन है ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को लेकर के बात करती है, उसको हम कैसे निपटान कर सकते हैं इसके ऊपर बात करती है। इंटरनेशनल है ये। पर्यावरण निगरानी, पर्यावरण की गुणवत्ता और निगरानी को नियमित निगरानी रखी जाती है ताकि प्रदूषण स्तर और अन्य पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके, जैसे वायु, जल, मृदा, जैव विविधता, ये सारी चीज़ें। पर्यावरण कानून और नीतियाँ, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून और नीतियों का क्रियान्वयन और उनका अनुपालन करना ही इसके अंदर आता है। जैसे 2006 की नीति, 2086 की नीति, 1986 में जो आई थी। जन जागरूकता और शिक्षा, ठीक है, समाज में पर्यावरण मुद्दों के लिए जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा प्रदान करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को पता नहीं होगा तो कैसे वो अपने पर्यावरण को सुरक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। अपशिष्ट प्रबंधन, जो वेस्टेज होते हैं उनका कैसे प्रबंधन करना है। तो आपको पता है गवर्नमेंट ज़्यादातर रीयूज़ पर फोकस करती है कि आप चीज़ों को रीयूज़ करो। ठोस, तरल, गैसीय अपशिष्टों के सुरक्षित अनुपटान और पुनः चक्रण की व्यवस्था की जाती है। ये सारी ही चीज़ें पुनः उपयोग के ऊपर, यानी जो आपने 3R पॉलिसी सुनी होगी, 3R के अंदर एक निर्माण होता है, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सारी ही चीज़ें इसके अंदर आती है। तो यूनिट नंबर 5 से आपकी यही क्वेश्चन बन सकता है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।